वंदे पुरुषोत्तमम। मन का साचा। हर चीज का एक डाइश होती है। जैसे हम लोग मूर्तियां देखते हैं, उस मूर्तियां का जो फेस काटिंग है वो एक सांचे के अंदर से निर्माण किया जाता है। और हम लोग भी इस धरती पर जो आकृति धारण किए हुए मानव, जो आकृति धारण किए हुए जीव जंतुएं, जो आकृति धारण किए हुए पेड़ पौधे, जो आकृति धारण किए हुए संपूर्ण सृष्टि जगत, तो इसका भी एक सांचा है। साधारणतः उस सांचा को जिस रूप में हम देखने के अभ्यस्त हैं उस रूप से हम देख नहीं पाते हैं। सांचा के रूप में अगर हम कहें, साधारणतः हम बच्चों को देख करके और 10 लोगों के अंदर उनके माता पिता को देख करके हम एक कॉमन आइडिया जनरली 90% लगा लेते हैं कि इनका ये बच्चा होगा या इस बच्चे का ये माता होगा, इस बच्चे का ये पिता होगा। इसका मतलब उस बच्चे का जो सांचा है वो उनके माता पिता है। माता पिता का रूप, रंग, आचार आचरण का जो छाप है वो छाप संतान संततियों के ऊपर पड़ता है। आज जिस विषय को लेकर के चर्चा है, इस बात को समझने के लिए इसको और परिष्कृत किया जाए। जैसे दीपावली के समय हम लोग मिठाई के खिलौने खरीदते हैं, उसमें वो मीठा हाथी वाले सांचे में अगर डाला जाता है तो वो हाथी वाली मिठाई बन जाती है। यदि वो मुर्गे वाली सांचे में वो डाला जाता है तो मुर्गे वाली मिठाई बन जाती है। कुत्ते वाली में डाला जाए तो कुत्ते वाली मिठाई, पक्षी में डाला जाए तो पक्षी वाली मिठाई। यहाँ उस कॉमन फैक्टर जो मिठाई है उनकी क्या गलती है? वो तो जिस सांचे में डालोगे उसी का आकार, उसी का रूप धारण करेगा और करके वो हम सबको दिखने में लगेगा। तो यहाँ पर दोष उस सांचे की है कि हमने किस सांच में हमने डाला है। किसको? उस मिठाई को। उस मिठाई को हम जहां डालेंगे और उस रूप में हमें दिखेगा। जैसे आप दूसरी सांच की बात करें, अगर हमने अपने संगति किसी चोर के साथ लगा ली तो हमारा जो सांच है वो एक चोर है, और हम जब चोर के साथ ढल जाएंगे हम भी चोर बन जाएंगे। तो ये फर्क पड़ता है एक सांच के ऊपर। झूठ बोलने वाले व्यक्ति से अगर हम मिले हम भी झूठ बोलने लगेंगे। इस तरह से हिंसा और हिंसक वाले जो व्यक्ति हैं नेचर के, उनके साथ जब हम मिलते हैं हम भी हिंसक हो जाते हैं। प्रेमिक व्यक्ति के साथ जब मिलते हैं तो हम प्रेमिक हो जाते हैं। जो सदाचारी व्यक्ति के साथ संगत जब हम मिलते हैं तो हम सदाचारी हो जाते हैं। अर्थात हमारे ये मन रूपी मिठाई और सांच रूपी जो क्रोध, लोभ, माया, मोह, अहंकार, ये सब सांच है।
परख श्रीकातरता, ये सब सांच है। और ये मन रूपी मिठाई को जिस सांच में हम उड़ लेंगे, उसी का रूप धारण करके वो अपने रूप का चरितार्थ करेगा और भौतिक रूप में उनका परिचय एवं विशेषण उनके कर्म के आधार पर उनके पीछे जाकर के जुड़ेगा। तो यहां पर गलती किसकी है? मन की है, सांच की है? यहां सांच की है कि हम अपने मन को कहां लेकर जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर विवेक की जरूरत है, यहां पर बुद्धि की जरूरत है कि हम अपने को किधर रखें। अगर हम जानते हैं आज इस मेले में नर्तकियां आए हुए हैं एवं अनेकों ऐसा कार्यक्रम है जो कुसंस्कार से आच्छादित है, जानकर भी अगर हम उस स्थान पर जाते हैं और उस दृश्य को देख करके हमारे मन को उस सांचे में ढल करके अगर आते हैं तो हमारा मन उसी को लेकर के ही आएगा और उसी का चिंतन करेगा। और वो चिंतन करते करते जब हम चलेंगे वो हमारे आचरण में आएगा, हमारे चरित्र में आएगा, हमारे अभ्यास में आएगा और वो एक संस्कार का रूप लेगा। अगर अच्छा होगा तो अच्छा संस्कार और बुरा होगा, कु होगा तो वो कुसंस्कार में परिणत होगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया कि हमारे मन को निर्मल रखने के लिए और मन को निर्मल करने के लिए जिस सांच का प्रयोग करना है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम यदि परम पुरुष के शरण में जाकर के अपने को सरेंडर करते हैं, और सरेंडर का अर्थ हुआ हम आप अपने मन अनुसार ना चल के हम परम पुरुष के अनुसार जब चलने लगेंगे तो हमारा चिंतन, हमारा बुद्धि, हमारा सर्व इंद्रिय उन्हीं के अंदर डूबा हुआ रहेगा। तब हमारा जो सांच होगा वो हमारे परम पिता होगा, हमारा परम पुरुष होगा। और जब परम पुरुष हमारा सांच है और हमारे इस देह के अंदर का मन वो मीठा है, तो परम पुरुष के सांच में पड़कर ये मन क्या बन जाएगा? संत बन जाएगा, साधु बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। और ये जो संतता, ये पवित्रता, ये निर्मलता, ये फिर हमारे इस देह के द्वारा कार्य करवाएगा और इस कार्य करते करते वो अभ्यस्त हो जाएगा और वही हमारे संस्कार में आएगा। और जब वो संस्कार में आएगा और वो अच्छे संस्कार को सुसंस्कार कहलाएगा और वो हमारे जिन के अंदर जाएगा, फिर हमसे हमारे संतान संततियों तक पहुंचेगा। इस तरह से वो हमारे समाज में पहुंचेगा, समाज से हमारे एक विशाल स्तर के इस परिवेश में पहुंचेगा। इस तरह से संपूर्ण देश में, फिर संपूर्ण जगत में एक सुंदर परिवेश का सृजन होगा और जिससे सत्य युग का आगमन